अ, देखिए, शक्ति की अवधारणा को हम थोड़ा और समझेंगे। जैसा अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि शक्ति जो है ये एक हितों को इसके माध्यम से साधा जाता है। तो ये एक साधन और साध्य हम कह सकते हैं कि शक्ति की अवधारणा किसी भी राष्ट्र के लिए एक साधन है। साधन जब वो अपने हितों को इसके माध्यम से साधता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब वो अपनी एक पहचान बनाता है, अन्य मुल्कों के साथ वो जब संबंध अपने मजबूत बनाता है, अपने व्यापार को बढ़ावा देता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, तो एक एक माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे उसके हित, जो राष्ट्रीय हित है, जो उसके राष्ट्र के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनकी पूर्ति इसके माध्यम से होती है। तो एक साधन है। और कई बार हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शक्ति की अवधारणा एक साध्य है। साध्य अर्थात कई ऐसे राष्ट्र हैं जो निरंतर इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें अपने राष्ट्र को एक बहुत ही मजबूत, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, जिससे कि वो अन्य जो आस पड़ोस के राष्ट्र जो हैं वो उस पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना करें या उसकी सीमाओं को वो इतना सुदृढ़, इतना मजबूत रख सके। प्रायः जो ज़्यादातर मुल्क हैं वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इसको एक शक्तिशाली राष्ट्र, वो अपने राष्ट्र को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो इसका महत्व है शक्ति का, एक तो हितों को साधना, दूसरा एक साध्य के रूप में है, तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति है वो एक कहना चाहिए विदेश नीति का आधार है, क्योंकि इसके माध्यम से सारे आपके आर्थिक जो नीतियां हैं वो उनका निर्माण होता है। उसके कई सारी संधियां इसके माध्यम से बनाई जाती हैं। अच्छा, दूसरी एक इसमें चीज़ ये भी है कि शक्ति के प्रमुख प्रकार क्या हैं। देखिए, मोटे रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार इसके हमारे सामने नज़र आते हैं। पहला जो है वो है इसकी किसी भी देश की सैन्य शक्ति। तो पहला शक्ति का जो प्रकार है कि कौन सा जो मुल्क है उसकी सैनिक शक्ति, उसकी ताकत, चाहे आप उसमें देखिए उसके पास जो वेपन्स हैं, उसके पास जो हथियारों का ज़खीरा है, अत्याधुनिक हथियार, आज के इस टेक्नोलॉजी प्रधान युग में हथियार, और वो भी एडवांस्ड आपके पास। जैसे अभी आप जानते हैं हिंदुस्तान जो है फ्रांस से उसने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट जो उसने लिए हैं। इसके अलावा अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि ईरान में जो वहाँ के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट थे, उनको किस तरीके से उन पर जो हमला हुआ है, उन मिसाइल से, सोचिए जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो मिसाइल से उनको टारगेट किया गया। मतलब आज की जो ये आधुनिक जो युद्ध हो रहा है वो आमने सामने का युद्ध नहीं है, बल्कि मिसाइल, आप रिमोट एरिया में कहीं से उसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं, कमांड मिल रहा है, उसी काफ़ी किलोमीटर दूर जाके आप उस पर्टिकुलर टारगेट को आप हिट कर रहे हैं। तो आज जब हम सैन्य शक्ति की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही एडवांस, एक साइंटिफिकली एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक देश दूसरे देश में किस तरह से आक्रमण करता है। तो पहला जो प्रकार जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलन में आता है वो है सैन्य शक्ति किसी भी देश की, वो उसे बहुत ही एक मजबूती उस देश को प्रदान करती है। दूसरी देखिए, एक 21वीं शताब्दी में जो शक्ति का एक बहुत ही एक चर्चित जो पहलू नज़र आता है वो है आर्थिक शक्ति, कि कोई भी विश्व का देश तभी शक्तिशाली कहलाया जाएगा जब आर्थिक दृष्टि से उसकी, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय है, जो उसका टोटल प्रोडक्शन है वो कितना ज़्यादा है, अन्य मुल्कों के अगर मुकाबले देखा जाए तो वो कितना शक्तिशाली वो आर्थिक देश है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो यूएसए विश्व में अगर पर कैपिटा इनकम से देखा जाए, या आप उसकी औसत उसकी अगर आय देखें प्रति व्यक्ति, तो बहुत ज़्यादा है। मगर इसमें एक बहुत एक इंटरेस्टिंग जो हमें एक देश जिसको जानना बेहद ज़रूरी है वो है पिछले 40 साल में जिस तरह से चीन जो है इतना तेज़ी से ऊपर आया है एक आर्थिक शक्ति के रूप में। आज उसे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब या फैक्ट्री बोलते हैं, कि दुनिया में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन, जो अन्य मुल्कों की जो आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक उनकी छोटे छोटे कहना चाहिए औजार जो हम अपने दिनचर्या में जिनका इस्तेमाल होता है, वो चाइना में हो रहा है। और चाइना आज जो है विश्व व्यापार संगठन में उसने अपना स्थान 2001 में उसने बनाया। एक समय था जब चाइना और अमेरिका के कूटनीतिक संबंध भी खत्म हो चुके थे, मगर 79 में जब इनके ये दोबारा चालू हुआ, और 40 साल में जिस तरीके से इतना तेज़ी से एक आर्थिक शक्ति के रूप में चाइना विश्व में उसने अपना स्थान बनाया है, तो आज एक दुनिया का बेहद ही शक्तिशाली
मुल्क है। तो पहला हुआ कि सैन्य शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति, और तीसरा देखिए शक्ति का जो तीसरा प्रकार हमें देखने को मिलता है वो है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक देखिए इन दोनों से जुड़ी हुई है। जब कोई देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है, जब कोई मुल्क जो है वो सैन्य शक्ति की दृष्टि से जब बहुत ही मजबूत बनने लगता है, तो एक मनोवैज्ञानिक उसका कहना चाहिए उसका एक अन्य मुल्कों के सामने एक प्रभाव बनता है। और जब अन्य मुल्क उसकी इस तेज़ी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को, सैन्य शक्ति को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वो इस बात से सचेत भी होते हैं और इस बात को वो मानते भी हैं कि ये जो फला मुल्क, जैसे अगर आज के हम विश्व में देखें तो चाइना जो है एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जो कि चाहे वो सैन्य शक्ति है, चाहे आर्थिक शक्ति है, चाहे मनोवैज्ञानिक शक्ति है, उसमें ये दुनिया के शीर्ष जो देश है उसमें आज उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है।